बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अब आज दिसंबर की 6 तारीख है, हफ्ते का दिन है। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन है। मैंने आपसे गुज़श्ता रोज़ जो DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में कहा था कि अब यही प्रेस कॉन्फ्रेंस मुसलसल डिस्कस होगी। यही सब कुछ आपने टीवी पर देख भी लिया। इसी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई कि अब यही सब कुछ होगा और यही होना है। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें अब हमें ये बता रही हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। मैंने आपसे कल वीडियो में बाकायदा तौर पर ये थंबनेल देख लीजिए, कहा था कि 5 चीज़ें जो अब PTI के साथ होंगी। लगता है 5 नहीं, शायद ज़्यादा होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो चीज़ें हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मीडियम से बात करती है वो मीडियम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्विटर हैंडल। सबसे ज़्यादा जो हिट करता है, हर्ट करता है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है, जिसकी वजह से रद्द अमल आता है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्विटर हैंडल है। इस ट्विटर हैंडल से DGSPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान साहब की जमात का जो मौक़िफ़ है वो वैसे ही आया जैसे आता है, और बल्कि उससे ज़्यादा आया है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा वो था ना, बेयर नकल्स। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी थी तो रिएक्शन भी ऐसा ही है, बल्कि शायद बढ़कर है। यहाँ से आगे क्या मुमकिन, तो अब आप सबसे पहले देख लीजिए कि फैसल वावडा ने क्या बताया। वो कह रहे हैं कि छित्तर परेड, लित्तर परेड, और फिर गलों में पट्टे डाले जाएंगे। और गलों में पट्टे डाले जाने के अलावा जो बाहर बैठकर व्लॉग्स कर रहे हैं, वीडियोस कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, उनके बटन यहाँ पर हैं। उनके वो बटन जो यहाँ पर हैं वो दबाए जाएंगे अगर ये बात की जा रही है। वैसे ये अफसार आलम साहब के शो में ये वाली वीडियो ये थे फैसल वावडा, लेकिन ARY पर भी आए और जब उनसे कहा गया कि आप 48 घंटे दे रहे हैं क्योंकि पीर से सब कुछ हो जाएगा शुरू, तो फिर क्या होगा इससे आगे। जब ये बात हो रही थी तो फैसल वावडा साहब जो हैं उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि आप कोई मशवरा देंगे, तो उन्होंने कहा मैं मशवरा दूंगा कि ये लोग अपनी गर्दनों के साइज दे दें ताकि इनके लिए सही साइज के पट्टे बनवाए जा सकें। अब फैसल वावडा साहब आज़ाद सेनेटर, मोहसिन नकवी साहब आज़ाद सेनेटर, फैसल वावडा साहब जहाँ से सबसे ज़्यादा तर्जुमानी करते हैं, कहते हैं मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात करता हूँ, खुल के कहते हैं। तो फैसल वावडा साहब जो इससे पहले बोल रहे थे वो हमें कर्टन रेजर के तौर पे नज़र आया था, जब वो था ना कि ऐसी की तैसी डबल बदमाशी, इज़्ज़त दोगे डबल इज़्ज़त, डबल बदमाशी, और यूं होगा ऐसे होगा, हलक में डाल के नोटिफिकेशन निकाला जाएगा वगैरह। तो वो फिर आपको DGSPR साहब की गुफ्तगू में नज़र आया। और DGSPR साहब ने जहनी मरीज़ भी कहा। DGSPR साहब ने CMKP के लिए जो वो बात की बार्किंग डॉग्स वाली, और उसके अलावा चीज़ें, तो हमें नज़र आया कि वो ठीक ठाक गुस्सा था और उस गुस्से का इजहार हुआ। फैसल वावडा साहब अब उससे ज़्यादा आगे आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि पीर के रोज़ से सब कुछ होगा। तो क्या होगा, जाहिर है कि ये जो मोहसिन नकवी साहब ने एफर्ट की है, उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके बटन यहाँ हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। अब यहाँ बटन्स का मतलब क्या है? क्या जो बाहर बैठ के व्लॉग्स कर रहे हैं उनके यहाँ पर मौजूद जो असासे हैं उनकी तरफ जाया जाएगा, या उनके यहाँ पर मौजूद जो रिश्तेदार वगैरह हैं उनके लिए मैसेज है, और बाहर बैठे हुए लोगों के लिए मैसेज है कि क्या हो सकता है? क्योंकि जिस तरह की उन्होंने बात की है वो तो यह है कि रियासत के बारे में, सिपह सालार के बारे में, शहीदों के बारे में, किसी के बारे में कोई बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बाहर बैठे हुए इंडिविजुअल्स को अगर चुप कराना मकसूद होगा तो क्या ऐसे किया जाएगा? ये अब सवाल पैदा हो रहा है, और इसका मुमकिन जवाब हमें नज़र आ रहा है कि ये हो सकता है जो फैसल वावडा साहब बात करें। इससे पहले हो चुका है। एक ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में मैं देख रहा था बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने एक रद्द अमल दिया है, मैं आपके सामने रख देता हूँ बैरिस्टर गौहर साहब का ट्वीट। गौहर साहब ने जो रद्द अमल दिया वो एग्जैक्टली किन वर्ड्स में है, देखें। बैरिस्टर गौहर साहब ने DGSPR साहब के ट्वीट पर बाकायदा तौर पर बात की और कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान, मैं हमेशा से उम्मीद करता आया हूँ कि तनाव कम और ताल्लुकात में बेहतरी आए। आज ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई है।
मुल्क का दिफा अहम है, पीटीआई का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन ना है ना होगा। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या खतरा समझे तो ये अफसोसनाक है। रियासती इदारे और सियासी लोग, यानी उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से कहा जाता है। पाकिस्तान भी हमारा और फौज भी हमारी है, ये इमरान खान साहब का भी मौक़िफ़ रहा है। हमने इसका अमली मुजाहिरा किया और करेंगे। पाकिस्तान भी हमारा है, फौज भी हमारी है, हमने इसका अमली मुजाहिरा किया और करेंगे। फिर आगे बेस्टो को कहते हैं ये वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें, जगह दें और एतमाद के फुक़दान को ख़त्म करें। मैं तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों से अपील करता हूँ कि तनाव को कम करने में किरदार अदा करें। मैं अपील करता हूँ कि कुछ नॉन स्टेक होल्डर्स का तर्ज अमल पीटीआई और इदारों के दरमियान तनाव का सबब नहीं बनना चाहिए। कुछ नॉन स्टेक होल्डर्स और का तर्ज अमल पीटीआई और इदारों के दरमियान तनाव का सबब नहीं बनना चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तो इल्ज़ाम यही है कि ये सब कुछ खुद कर रहे हैं, ट्विटर पे भी खुद कर रहे हैं, व्लॉगर्स भी इनके हैं, बैरिस्टर शहजाद अकबर हुए, आदिल राजा हुए, फिर उसके बाद इमरान रियाज खान साहब को भी इन्हीं का हिस्सा बना दिया गया है। इमरान रियाज खान साहब उनका हिस्सा नहीं है। तो ये किन की बात कर रहे हैं? क्या तालिबान की बात कर रहे हैं? अच्छा, ये भी मुझे समझ में नहीं आता। फिर आगे कह रहे हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जेल में है, उनसे मुलाकातों की इजाज़त हो तो हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मुलाकातों की इजाज़त दी जाए। बैरिस्टर गौहर साहब सीधा इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं मुल्क तनाव और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस ट्वीट को, क्योंकि उन्होंने रिप्लाई बंद किया हुआ है बैरिस्टर गौहर साहब ने, तो बड़ा ठीक ठाक किस्म का इस पर रद्द-ए-अमल आया कि अननेसेसरी, अनकॉल्ड फॉर है, क्यों अपोलोजेटिक हो रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, इस ट्वीट की ज़रूरत ही नहीं है, क्या कर रहे हैं। तो ये बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल आया है। मेरे ख्याल में अच्छा रद्द-ए-अमल है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं कोई बहुत ज़्यादा वोकल आदमी भी नहीं है और बैरिस्टर गौहर साहब कोई बहुत ज़्यादा असर और रसूख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रखने वाले आदमी नहीं है। मैं उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, जेल से बाहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी जेल से बाहर जो लोग चला रहे हैं उनमें सलमान अकरम राजा साहब शामिल हैं, सुहेल आफरीदी साहब शामिल हैं, असद कैसर साहब शामिल हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मरकज़ी लोग, उनका बड़ा इम्पैक्ट है। ट्विटर चलाने वाले जो हैं उनका फिर ज़्यादा इम्पैक्ट है। बैरिस्टर गौहर साहब का नहीं है। इनको मैं जो है वो एक ऐसा चेयरमैन जो जेल से बाहर रहे, बात कर सके, इसलिए रखा गया है कि ये ज़्यादा आगे जाके छक्का मारेंगे ही नहीं, ये सिंगल डबल करेंगे। जावेद मियादाद वाला काम होता है ना, सिंगल डबल, ये वो करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ने जो रद्द-ए-अमल दिया, मैं इसको अच्छा रद्द-ए-अमल कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह आपको बात करनी पड़ती है। ये सियासत है, इस सियासत में बिल्कुल आमने सामने आ गए ना, आस्तीनें चढ़ा के आ गए, तब भी बेयर नकल्स, तब भी आपको बात करनी पड़ेगी। तो बैरिस्टर गौहर साहब जो कह रहे हैं उसमें बात करने की गुंजाइश है कि जगह दें, एहतराम करें, बात करें, मुलाकात करने दें, मौका दें। मैं इस रद्द-ए-अमल को अच्छा रद्द-ए-अमल कहूँगा, मैं इसको गलत नहीं कहूँगा। क्योंकि देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से सपोर्टर्स कह रहे हैं ना कि ये क्या किया है, अगर ये ना करें तो क्या करें। जैसा इमरान खान साहब करते हैं, जैसा DGSPR साहब ने किया, वो हो गया ना, और वो उनके लेवल पर हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर बात करने की भी गुंजाइश रखनी है, करनी पड़ेगी, ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है, ये ज़रूरी होता है। कुछ लोग बात करते हैं और बात, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान लड़ाई हुई, बात करनी पड़ी। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई हुई, बात करनी पड़ी। अब अमेरिका और तालिबान को बात करनी पड़ी, हर जगह बात करनी पड़ती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने चोरी छुपे बात कर ली थी, भाग गए थे मुल्क से। नून लीग वालों ने डिक्कियों में जाकर बात की, लेकिन बात की, तो बात करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, इमरान खान साहब भी कहते एस्टैब्लिशमेंट बात करे, तो बात ही करनी पड़ती है। और ये जो जिस तरह की गुफ्तगू है उसके बाद भी अगर बात करें तो तब भी बात होती है, इससे ज़्यादा होती है लोगों के दरमियान, हुई है, दुनिया में हुई है, तो फिर उसके बाद बात होती है। तो ये हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर साहब का रद्द-ए-अमल मुझे पहली बार बड़ा अच्छा लगा है, वरना आमतौर पर ये अननेसेसरीली अपोलोजेटिक होते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये बिल्कुल ठीक है। सलमान अकरम राजा साहब का एक बड़ा छोटा सा रद्द-ए-अमल आया, वो रद्द-ए-अमल था मुस्तरिब रद्द-ए-अमल, सियासी हिकमत अमली नहीं। ये भी ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल ने मुल्क से बाहर बैठ के चल रहा है, उन्होंने अपनी ऑडियंस के हिसाब से ठीक ठाक रद्द-ए-अमल
आस्तीने चढ़ा के आ जाओ फिर वो दे दिया। उन्होंने अपने क्राउड को हैप्पी कर लिया। डीजी एसपीआर साहब ने अपना रद्द-ए-अमल दे दिया और उसके बाद मजीद रद्द-ए-अमल भी आना है। तो समवन समवेयर हैज़ टू टॉक और एक सैनिटी प्रिवेल करे और बातचीत शुरू हो। और जब आप बातचीत शुरू करने की बात करेंगे तो बातचीत शुरू हो जाती है, उसमें शराइत माननी पड़ती हैं। जहां डीजी एसपीआर साहब कह रहे हैं कि जहां ले आए हैं उस जगह से भी बातचीत शुरू हो सकती है और हो जाएगी, तो हो जाएगी। सियासी क़ुव्वतों को बैरिस्टर गौहर मिलाने की बात कर रहे हैं। हुकूमत के पास बहुत कम रूम है, लेकिन है, थोड़ा बहुत है, तो वो बात करें और चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करें। हुकूमत उससे छलांगे मार रही है कि जो कुछ हो चुका है, जो डीजी एसपीआर साहब ने बात कर दी, उसके बाद तो ठीक है जी, इमरान खान साहब की जमात को तुन के रखें, लोग उनके साथ हैं, हमारा तो सीएम पीएम जाए तब भी लोग नहीं आते, तो ठीक है। अगर वहां से रगड़ा लग रहा है तो लगने दो रगड़ा, दे रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा दे रगड़ा। हुकूमत तो हैप्पी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ठंडा दिमाग आकर बात करने की बात करेगा। जिस तरफ ताकत होती है ना, उस तरफ तो ठंडा दिमाग नहीं होता, तो इसलिए बात करनी पड़ेगी, बात करनी चाहिए और बात करने से बात बनती है, ये याद रखिए। तो मुझे ये हिकमत अमली अच्छी लगी। यहाँ से आगे, इस जगह से आगे जाना मुमकिन है। ये जो जलसा है, इस जलसे में रद्द-ए-अमल आएगा, ठीक ठाक आएगा, क्राउड होगा सामने। और जलसे की बातें सियासी बातें होती हैं, जलसे की बातें उसमें प्रैक्टिकल बात होती है, लेकिन जलसे की बात जो होती है ना, मैसेजिंग बाकायदा तौर पर, जनाब ये कर देंगे हम, फिर उसके बाद बैठते हैं, बात करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो जलसे की बात को तो मैं उस तरह से नहीं लेता। जलसा अपनी ऑडियंस के लिए होता है और वो उनकी नीड्स को केटर करता है। लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस तरह के 2-4 लोग मिलकर बात करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह ये गाड़ी धक्के से स्टार्ट हो सकती है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।